आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मजाक ना, है। ना, तो यार वीडियो बहुत ही मजेदार आज होने वाला है भाई। भारत ने 22,000 करोड़ में बनाया एक ऐसा विमान जो पाकिस्तान में करेगा एयर स्ट्राइक। 22,000 करोड़ रुपए? 22,000। वो कौन सा जहाज है? ओ यार मुझे नहीं पता इस बारे में, ये तो हम वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ ना, तो ये वॉच करते 22,000 हैं। करोड़ को मुंह से निकालना आसान वही है। ना, तो कड़ान करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत की वो शान भी टाटा ग्रुप भारत के लिए आए दिन कोई न कोई बड़े कारनामे करते रहती है और इस समय भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत टाटा ग्रुप की मदद से भारत में एक ऐसे ऐतिहासिक काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसे देखने के बाद निश्चित तौर पर भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ महीनों पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है। इस तरह का प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप ने पहली बार हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। यही कारण है कि जब से खबर चीन और पाकिस्तान के कानों में पड़ी है, भारत के दोनों दुश्मन तिल मिलाने लगे हैं। दोस्तों, इस विमान की कुछ खासियतें बाहर निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी मौजूद नहीं होंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस विमान के बारे में पूरी डिटेल से। हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये विमान कितना घातक और खतरनाक होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा रहा है। भारत में मेक इन इंडिया का तूफान जैसा आ गया है। चीन जो कुछ सालों पहले तक अरबों डॉलर का सामान भारतीय बाजारों में डंप करता था और करोड़ों डॉलर की कमाई करता था, इस साल यानी कि 2023 में चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि भारत पर मेक इन इंडिया का असर दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, जब भारत की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया मिशन में अपना योगदान दे रही हैं, ऐसे में भारत की शान टाटा पीछे कैसे रह सकती थी? और एक बड़ी जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप ने अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक ऐसे विमान को तैयार करके भारतीय वायुसेना के हवाले करने वाला है जिसे देखने के बाद भारत के दुश्मन अपनी पैंट गीली कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए यूरोप की एक कंपनी भी निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक टाटा ग्रुप ने किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। नया प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों, टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यूरोप की कंपनी एयरबस भी शामिल है। इस डील के तहत 56 C295 विमान तैयार किए जाने हैं, जिसमें से 16 स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के बड़ोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। दोस्तों, C295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारत के पास मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपनी 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। बाकी बचे 15 विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ये विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत के इंडिया में। एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 तक प्राप्त होगा 2026 और में इसके पहला अंदर मिल लगने जाएगा। वाले सभी वाह पुर्जे यार। भारत में ही तैयार भाई, किए इसका काम जाएंगे। शुरू है। दोस्तों, जिस तरह आज टाटा सारे ग्रुप इंडिया विदेशी में। कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में अपना योगदान मतलब full made in देगा, India ये इससे बनेगा, टाटा इसमें ग्रुप part को भी विमान नहीं बनाने बनेगा। का बिल्कुल। अच्छा खासा अनुभव प्राप्त होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा कमर्शियल प्लेन को भी बनाने का काम करेगा। ओह, ऐसे में commercial टाटा के जहाज लिए आते ये जो प्रोजेक्ट मुल्कों में। काफी भारत अहम हो रुकने नहीं जाता वाला। है। दोस्तों, भारत अभी नहीं दुनिया रुकने में वाला। कमर्शियल प्लेन सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस हाँ, कंपनी ही यही बनाती तैयार है। करती है। आप यही इंडिया कारण की है आप कि भारत ने इस मैदान में। सेक्टर में वही अपना तो। कदम आगे बढ़ाया है और एशिया में इस सेक्टर का किंग बनने की तैयारी की जा रही है। इस मामले C-29 में, विमान जहाजों की के मामले में। खासियतों की बात करें तो ये एक ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए तैयार किया गया अच्छा। है। ये विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतरने की काबिलियत रखता है। भाई, ये विमान इसको कोई चीज में नजदीक ऑटो भी नहीं रिवर्स जा की सकती। क्षमता ना, है, ना, ना। जो कि 12 मीटर चौड़े यानी संकीर्ण रनवे पर 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो छोटे रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। ओह। इस विमान इसमें को हर कई चीज है वेरिएंट भैया। में बदला हाँ, जा सकता है। किसी भी situation से C-295 हाँ। विमान को एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर और रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता बॉम्बर है। और भी, हाँ। इस विमान में रेस्क्यू के लिए सबसे भी। लंबा हाँ। केबिन बनाया गया है, और पेट्रोल के जिसकी लिए भी। लंबाई ये 12.7 मीटर है। C-295 विमान का इस्तेमाल करते हुए एक बार में 70 जवानों को पीओके में उतारा जा सकता है। ओए, ओए। ये लगातार 11 घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकता है। साथ ही खराब से खराब इलाकों में भी हथियारों को पहुंचाने की क्षमता जिधर रखता खतरनाक है। जगह है, उधर भी इस चीजें विमान की पहुंचाते हैं, पेलोड खतरनाक क्षमता जगह। 10,000 किलोग्राम है। कुल मिलाकर C-295 विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद सैन्य सामान लाना ले जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में ये हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा बहुत सकता है, बढ़ेगी ताकत। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस विमान के बारे में जानकर आपको इस इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। भाई आप खुद सोचो कि पहले हमारे पास भारत का कोई तोड़ नहीं था। हाँ। पहले हम लोग भारत को काउंटर नहीं कर पा रहे थे कश्मीर वाली साइड पे। अब इस जहाज के आने के बाद हम तो भाई कहीं की नहीं रहे। 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत भाई साहब 55 से ज्यादा जहाज टाटा बनाकर भारत को देगा। बिल्कुल। मतलब कि यार एयरबस के साथ फुल मेड इन इंडिया, इसका एक एक पार्ट इंडिया के अंदर बनकर भाई साहब तैयार होगा। वो भी कोई- गुजरात में। वो भी गुजरात में, और वो भी टाटा जी। यार देखो टाटा जी डिफेंस की बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टैंक्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी चीजें डिफेंस की बना के दे रहे हैं जिसका कसम से तोड़ नहीं है। और वो बड़े बड़े जो ट्रक हैं जो बिल्कुल, आर्मी हाँ, को बिल्कुल टाटा आर्मी दे के रहा है। पास है, वो भी टाटा बना के दे और रहा वो है। कैसे ट्रक्स है हाँ। जिसपे भाई साहब बॉम्ब तक असर नहीं कर बिल्कुल। वो वाले ट्रक्स है। तो सोचो जब ये टाटा ये बना के इंडिया को, इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करेगा तो इनकी क्वालिटी कैसी होगी, और ये चीजें कैसी भाई ये स्ट्राइक कर सकते हैं। ये कम से कम 70 से 80 बंदा एक टाइम पर लेकर जा सकता है, वो भी फौजी। ये भाई वेपन्स वहां पर पहुंचा सकता है। ये भाई सब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है। इस जहाज में कितनी खसूसियात है कि भाई अगर आप गुजर रहे ना किसी इलाके के ऊपर से, उधर बॉम्बिंग करनी, बॉम्ब मार देगा उधर। ये एयर स्ट्राइक के लिए भी बड़ा जबरदस्त वही चीज ना, है। और- ये मसला ऐसा वजह, ये टाटा को पहली दफा इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हाँ, और डिफेंस ये- के मामले में। वही ना, और डिफेंस के भाई, और डिफेंस के सेक्टर में भारत अब भाई साहब ये पहली दफा करने जा रहा है कि वो अपना जहाज खुद बनाने जा रहा है, वो भी इतना बड़ा। ऐसे 40, 50, 60 जहाज इंडिया के पास आ जाए और 2026 में पहला पहला जहाज मिल भाई, जाएगा। हम लोग तो कहीं की नहीं रहे। हमारे यहाँ तो डिफेंस सेक्टर खत्म हो चुका है पाकिस्तान इधर का। की हमारे यहाँ तरह तो है। कुछ फिलहाल बन नहीं रहा क्योंकि देश के हमारे हालात ऐसे। और दूसरी तरफ भारत को देखो, ऐसी ऐसी चीजें बनाने का ऑर्डर वो भी अपने देश के अंदर दे रहा है कि जो 2-3 सालों के अंदर ना, मैं कहता हूँ अमेरिका तक नहीं भिड़ पाएगा भारत। यार वजह किधर बैठ पाएगा। इतनी डिफेंस के मामले में मोदी जी ने इतना स्ट्रांग इंडिया को कर दिया कि बंदा सोच वही ना, सकता देखो है। टाटा ने देखो जो चीजें आज तक इंडियन आर्मी को दी हैं, मैं कहता हूँ कितने साल हो गए वो इंडियन आर्मी यूज कर रही है, एक भी मसला नहीं आया।
हम पाकिस्तानियों को एक भी मसला सुनने को नहीं मिला। और वहीं पर अगर चाइना ने जो हमें टैंक दिए हुए हैं, उनके रेडिएटर कभी खराब हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, JF-17 उन्होंने दिए हुए, कभी उसमें मसला आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, तेरी बांग्लादेश फौज के पास, इंडोनेशिया की फौज के पास और बड़ी फौज के पास इंडिया टाटा के ट्रक जा रहे हैं आर्मी के, उन अपनी आर्मी के लिए वो भी गनशिप ट्रक। और अब वो ये जो जहाज बनाएंगे, ये नेक्स्ट लेवल का होगा इसके लाला। बाद क्या होने वाला है ये मुझे बिल्कुल ये idea भी नहीं है। इंडिया में तैयार हो गए, मेड इन इंडिया, हर चीज मेड इन इंडिया। वही ना, कहीं भाई सब स्ट्राइक करनी है, ये वहां पर उतार दें हाँ, आपने। ये खतरनाक से खतरनाक तरीन इलाका, उधर भी जाके स्ट्राइक कर सकता है और सामान उतार सकता है, वही ना, खास कर कश्मीर वाली साइड पे। उधर तो बहुत ज्यादा, उधर तो बहुत बड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले हम लोग इंडिया से नहीं भिड़ सकते थे, अभी तो खत्म इसके बाद। और ये मेड इन इंडिया के तहत भाई साहब बनेगा 22,000 करोड़ में, पहला 22,000 प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टाटा ने हासिल किया। और ये मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने तो दिया यार बड़े एतबार है तो दिया है ना, कसम। टाटा दे रहा है, 35 40 50 साल होंगे अपनी फौज को चीजें दे रहे हैं। कसम से। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस अचीवमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म तो करते हैं। बाय।